नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर में गैस कनेक्शन है और वो कनेक्शन किसी न किसी कंपनी का हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने भारत कंपनी का जो है गैस कनेक्शन लिया हुआ है। कई सारे लोग जो है इंडियन का भी लिए हुए हैं और कई सारे लोग जो है एचपी गैस का भी कनेक्शन रखे हुए हैं। उन सभी गैस कनेक्शन धारकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर अपडेट क्या है। साथ ही साथ इस अपडेट के अनुसार अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकती है, और जो अपडेट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक काम कर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदे होंगे, सभी जानकारी जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर अपडेट क्या आया हुआ है, क्योंकि अपडेट समझेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ हमें करना है या फिर नहीं करना है, और हमने किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास जो एक पेपर का कटिंग है जिसमें साफ साफ बोला गया है कि अगर आपके पास गैस कनेक्शन है, चाहे वो किसी भी स्कीम के तहत आपने लिया हुआ है या फिर किसी भी कंपनी से लिया हुआ है, तो आपको जो है ई-केवाईसी करना मैंडेटरी है। अब इससे पहले भी ई-केवाईसी किया गया है, जैसे कि मैंने वीडियोज बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था। अलग अलग कंपनी का जो है गैस केवाईसी कैसे करना है वो भी मैंने आपको क्लियर करके बताया था। तो अगर आपने केवाईसी कर लिया था पूर्व में तो फिर आपको नहीं करना है, एक बार ही आपको ई केवाईसी करना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने अभी तक अपना ई केवाईसी नहीं किया हुआ है उन सभी के लिए जो है मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको जो है ई केवाईसी हर हालत में करना है। नहीं करते हैं तो सबसे पहले समझिए कि नुकसान क्या होगा, और करते हैं तो फ़ायदे क्या होंगे उसकी रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, और कैसे केवाईसी कर सकते हैं उसकी रिगार्डिंग भी हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करते हैं तो आपको नुकसान क्या होगा। देखिए, आप जो भी गैस उठाते हैं उस पे जो है सरकार आपको सब्सिडी देती है। जैसे कि मान लीजिए आपका उज्ज्वला योजना है तो उसमें आपको सब्सिडी मिलता है, या फिर नॉर्मल कलेक्शन है तो उस पर भी आपको सब्सिडी देखने को मिलता है। तो जो भी सब्सिडी का अमाउंट है वो आपके खाते तक नहीं पहुँचेगा अगर आप ई-केवाईसी नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी सब्सिडी का अमाउंट है आप सभी जान रहे हैं कि अभी जो है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। और ई-केवाईसी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका आधार लिंक हो जाएगा, तो आपको जो है पैसे जो सब्सिडी वाले हैं मिलने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। तो पहला तो नुकसान आपका ये होगा कि आपको जो है सब्सिडी मिलने में दिक्कत हो जाएगी, नहीं करवाते हैं तो इसलिए आपको करवाना भी जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका जो कनेक्शन है ना वो इनएक्टिव भी हो सकता है, बंद हो सकता है, जिसके चलते आपको फ्यूचर में जो भी गैस सिलेंडर है गैस है वो देखने को नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। तो ये नुकसान है, इसलिए आपको जो है ई-केवाईसी करना है। फ़ायदे की हम बात करें तो वही आपको सब्सिडी मिलेगा और आपका कनेक्शन जो है कभी इनएक्टिव नहीं होगा, सही ढंग से चलेगा, क्योंकि जो भी कंपनी है अपने कस्टमर को समझ लेगी कि भाई हाँ ये जेन्युइन बंदा है, तो उसका कभी भी कनेक्शन बंद नहीं करेगी और सब्सिडी भी उसको टाइम टू टाइम मिलेगा। तो ये जो है फ़ायदे नुकसान है, मैंने आपको क्लियर करके बता दिया। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि ठीक है हम केवाईसी करना चाहते हैं तो हम करेंगे कैसे। देखिए, आपके पास दो सुविधा है, पहला है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। सबसे पहले हम ऑनलाइन के बारे में समझ लेते हैं। तो ऑनलाइन में क्या है ना कि आप इनके जो ऑफिशियल पोर्टल होता है या फिर इनका जो ऐप होता है, जैसे कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग ऐप बनाया गया है, पोर्टल बनाया गया है, वहाँ पे जाकर अपना जो है आधार के माध्यम से, जैसे कि OTP के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू, फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू अपना ई-केवाईसी सबमिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं, उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो इनके जो भी ऑफिस होते हैं जहाँ से आपने गैस कनेक्शन लिया हुआ है, आप किसी भी कंपनी का गैस कनेक्शन लिए होंगे तो कोई ना कोई नियरेस्ट में आपका ऑफिस होगा जहाँ से आपको गैस मिलता है, जहाँ से आपने कनेक्शन करवाया हुआ है, उस ऑफिस में जाकर ऑफलाइन मोड में अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ऑनलाइन कैसे करना है उसके लिए मैंने बहुत सारे जो है वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिलेगा या फिर यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन करने का हमने जो है आर्टिकल भी लिख रखा हुआ है जिसमें आपको प्रॉपर ढंग से लिंक मिलेगा, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया हुआ है, जहाँ से क्लिक करके जाकर अपना ई-केवाईसी ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों मैंने सभी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।